जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 213 से आज पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह जगत हित कहानी किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज के मुलजी होने के नाते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेके सुनाते, ताकि इस किताब का भाइयों इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। जय परमेश्वर भाइयों। तो साधन उपदास महाराज ने भाइयों बताया है, जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो जमीन के सहारे कुल जहान पलता है। तो अपनी अपनी औलाद बचने के वास्ते यह किताब जगत हित कहानी पढ़ करके भाइयों बंदोबस्त करे, ताकि दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम जगत हित कहानी अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बदी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 213 इनका ये जिससे यह दुनिया को बहकाते फिरते, सो यह अक्लमंदी इन बनियों ने उन्हों के मराने के वास्ते किए। अलावा इसके यह बनिए अपने जादू से नजर बंद कर देते और जिसको कि मारना होता है उसको मार देते। जब उसके शिकल का दूसरा शख्स अपने कुल में से करके सुझा देते, तो राजा भोज को भी इन बनियों ही ने मारा होगा, क्योंकि गोरखनाथ जी से और बोलिया धोबी से तो कुछ भी नहीं हो सकता था, होता तो बनियों के राक्षसी पाप से, क्योंकि राक्षसी पाप के कराने में करोड़ों रुपया खर्च होता है जब जुल्म होता है। सो गुरु गोरखनाथ जी ऐसे पापी और दुष्ट थोड़ा ही थे जो राक्षसी पाप का जुल्म चलाते। यह तो बनियों ने चलाया है और नाम लोगों के और राजा बादशाहों के और साधु फकीरों के वास्ते मराने के छल करके लगा दिए, क्योंकि खोली में से निकलकर दूसरी खोली में नहीं जा सकता और तमाम बातें झूठी है। ना राजा भोज तोते की खोली में और ना बोलिया धोबी राजा साहब की खोली में, ना बकरे की खोली में गया। यह तमाम झूठी बातें जाल की है, परंतु जादू से ऐसा तो जरूर कर देते कि कंगाल को राजा और राजा को कंगाल जादू से सुझा देते, जैसे कि मिट्टी का जादू से रुपया सुझाते। क्योंकि जीव कला तो इस तरह पर है कि जिसको हम और तुम और सब संसार के लोग देख रहे। क्योंकि जब आदमी और चार पाया पंखेरु वगैरह भोग विकास करते, जब उनकी बिंद से बेटा बेटी पैदा हो जाते। सो देखो भाई, जीव कला तो इस तरह पर है। और अलावा इसके जो जड़ वनस्पति वगैरह और रिजक वगैरह है वो भी अपने अपने बीज से पैदा होते हैं। सो इस बात को भी हम और तुम और सब संसार के लोग देख रहे हैं, परंतु बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जिससे परमेश्वर की कला को भूले हुए सो मालिक की रचना जो है उसको तो बिल्कुल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके भुला दी। और जो कि राक्षसी पाप से संसार की बुद्धि फेर के दिखला देते, उसको मालिक की कुदरत और रचना समझते। सो यह राक्षसी पाप से होता है कि जिस तरह से जीव कला रावण ने भुला दी थी कि जो रावण के राक्षसी पाप का वर्तमान सुविधा था, सो तमाम दुनिया भूल गई थी कि जो रावण के वर्तमान को भी परमेश्वर की कला जानते थे। उसी तरह से इन बनियों ने भी रावण से कई गुना ज्यादा राक्षसी पाप के जुल्म करके संसार के लोगों को सुझाते। सो अब रावण की तरह से बनियों की कला को परमेश्वर की कुदरत जानते। सो भाइयों,
यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, यह बनियों का राक्षसी पाप। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।